भर चुका है तृणमूल के पाप का घड़ा, कहा 2 मई को दीदी गई। केरल के लोग पढ़े लिखे इसलिए बीजेपी को नहीं मिल रहे वोट। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में राज्यपाल की एंट्री, परमबीर के लेटर पर उद्धव सरकार से जवाब तलब। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। बंगाल में पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन दूर है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपने मिशन के लिए जोरदार चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के कांधी में चुनावी रैली को संबोधित किया। बंगाल के कांधी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी पर खूब गरजे। पीएम ने कहा 2 मई को दीदी गई। केरल विधानसभा के बीच राज्य के बड़े बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा कहा है कि जो पार्टी के लिए किरकिरी की वजह बन सकता है। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के एकमात्र विधायक राजगोपाल ने कहा है कि केरल में बीजेपी के नहीं बढ़ने की वजह से राज्य की आध्यात्मिक साक्षरता दर है। और राजगोपाल ने कहा है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वोट देने से पहले सोचकर तर्क करते हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाला है। हालांकि इस मुलाकात से पहले राजभवन की ओर से बताया गया है कि राज्यपाल कोश्यारी शहर में नहीं है और न ही किसी को मिलने को समय दिया गया है। इसी बीच खबर है कि राज्यपाल ने परमबीर सिंह के लेटर पर सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रंगभरी एकादशी से होली का त्योहार शुरू हो गया है। अयोध्या नगरी में नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के साथ होली खेली। वहीं होली के इस पावन पर्व पर हनुमानगढ़ी के नागा साधु अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों में जाकर होली खेलेंगे और अवध की होली के रंगों में रंगकर नागा साधु घड़ियाल और हनुमान जी के निशान के साथ संपूर्ण नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में होली खेली जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है और प्रत्याशी भी अब चुनाव मैदान में पूरी तरह से डट चुके हैं। जहां प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट करने के लिए दिन रात वोटिंग करने की बात कह रहे हैं, वहीं प्रत्याशियों का वोट प्रचार का सिलसिला जारी है और नए वोटरों को किस प्रकार से रिझाया जाए, इसके बारे में सोशल मीडिया का किस प्रकार उपयोग किया जाए, इस पर भी रणनीति तय की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाने से शुरू हुई लटमार होली की धमक नंद बाबा की नगरी नंदगांव पहुंच गई। साथ ही नगाड़ों की गूंज पर हथियारों और हुरियारियों ने जमकर नृत्य किया। इस मौके पर नंदगांव के सेवायत लोकेश गोस्वामी ने बताया कि बरसाने में होली के बाद राधा रानी के मायके वाले फाग देने नंदगांव आते हैं। आपको बता दें कि नंदगांव की महिलाएं बरसाना के नंद महल में रंग बिरंगे गुलाल और टीसू के फूलों से होली के साथ रंग खेलते हुए नजर आए। बिहार के मुजफ्फरपुर विधानसभा में विपक्ष के विधायकों और पुलिस के बीच भारी हंगामे को लेकर राजद कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सदन के दौरान विपक्ष के विधायकों और पुलिस के बीच न सिर्फ झड़प हुआ बल्कि उससे भी ज्यादा देखने को मिला। इसको लेकर बिहार के अन्य जिलों में राजद कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार, यह हिजड़ों की सरकार हो चुकी है, इसलिए कि हमारे माननीय विधायक महिलाओं तक को जो है इसने नहीं छोड़ने का कार्य किया। इसलिए हम लोग जब तक जो है यह नीतीश सरकार, जब इनको अपना लग रहा है कि हमारी जो है काले करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए हमारी महिलाओं तक को जो है इसने जो है अपने प्रशासन के माध्यम से पिटवाने का कार्य किया। आज हम लोगों ने इस टावर चौक पर महिलाओं के माध्यम से चप्पल जूता से नीतीश कुमार का स्वागत किए और जब तक इस सरकार को नहीं गिराते रहे चप्पल जूता से इनका स्वागत होता रहेगा। ये नीतीश कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पुलिस की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार कारोबारी झारखंड के बोकारो का बताया जा रहा है, जो बोकारो में कई मॉडल शॉप का मालिक भी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस शराब कारोबारी से लगातार पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस और पटना मद्य निषेध की टीम के द्वारा एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो ये मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों में, पटना में और अन्य जगहों पर लगातार जो है शराब जो है कि माफियाओं को शराब देता था, बेचता था और उम्मीद है कि इसके अरेस्टिंग के बाद में इस क्षेत्र में आने वाली शराब के रोकथाम में मदद मिलेगी। थैंक यू। ये सिंडिकेट ऑपरेट करता, जो हम लोगों ने इनसे पूछताछ की है, पूछताछ के दौरान इस बात का पता लगा है कि जो शराब माफिया था उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया था
ये बोकारो के एरिया का रहने वाला है, तो और वेस्ट बंगाल के से भी जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर से जो लोग भी इससे डिमांड करते थे शराब की, उनको जो है ये शराब बेचा करता था। और ये पर डे जो अभी तक बात आ रही है इनके पास से, ये पर डे लगभग 150 से 200 कार्टन के आसपास में इसका कंजम्पशन था। इसके पास में बोकारो में 5 शॉप्स हैं और जहाँ से ये शराब की सप्लाई करता था, और इसके डिफरेंट एजेंट्स हैं जिसके थ्रू जो है इस जगहों पर शराब बेचा करता था। अभी आगे का और इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ बची हुई है, जिसके आधार पर हम लोगों को पता लगता है कि कई और लोगों का मामला का खुलासा होगा। कुछ बरामद भी हो पाया क्या सर? कुछ और आपराधिक इसका नहीं, अभी तक के इसका नाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया था। अभी तक के हम लोग किसी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता कर पाए हैं, और अब जब इससे आगे के इंट्रोगेशन होगा तभी हम लोग कुछ आगे कुछ शराब भी बरामद हुआ सर? नहीं, शराब नहीं बरामद हुआ। इस शराब का माफियाओं को शराब बेचा करता था। क्या इसका बैंक अकाउंट से लेन देन का कुछ ऐसा? अब अभी इस मामले में पूछताछ जारी है, और उसके बाद में ही हम लोग पूरे तौर पर क्लियर हो पाएंगे कि और आगे क्या इस बात के लिए इससे पूछताछ हो रही है। सर सप्लाई किया कुछ पता चला? वो लिस्ट है हम लोग के पास में, कुछ लोगों के नाम इसने बताए हैं जो कि मुजफ्फरपुर के और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं। उसको हम लोग आगे के इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करेंगे। शॉप से बताया जा रहा है 5 वो शराब की ही शॉप है या किसी और चीज़? ये जो इससे जो पूछताछ हुई है, ये शराब के ही शॉप हैं जो इसने वहाँ पर लाइसेंस के तौर पे ले रखे हैं, लेकिन वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए ये शराब। बिहार के सासाराम गौड़शड़ी थाना क्षेत्र के निवासी भरत तिवारी से 10 लाख की लूट को लेकर नया मामला सामने आया है। मामले में रोहतास एसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रोहतास पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए एसटीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वहीं पुलिस ने इस कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटे गए 10 लाख की बरामदगी के लिए विशेष छापेमारी की जा रही है। राजस्थान प्रदेश की गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी फलोदी पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पन्ना लाल व्यास ने कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए फरियादियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और किसानों ने अपनी खराब हुई फसल को लेकर भी उचित मुआवजे की मांग की। कोरोना फिर से पांव पसारना शुरू कर दिए है, सरकार की तरफ से क्या सख्त गाइडलाइन जारी की जा रही है सर? कोरोना ने वापस प्रकोप अपना फैलाना शुरू कर दिया जी। कोरोना के संदर्भ में वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन का 2-3 चरण के अंदर वैक्सीन लगनी भी शुरू हुई है, और आने वाले समय में हम लोग सभी नागरिकों को राजस्थान के अंदर वैक्सीन लगाएंगे। ये हम लोगों की प्राथमिकता है, और तब जब तक वैक्सीन का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, सावचेती सतर्कता ही हमको कोरोना से बचाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से सबको यही ऐलान है कि इस कोरोना के संदर्भ में जितनी सतर्कता हो सके, मास्क पहनने के संदर्भ में सक्रिय। उत्तर प्रदेश के बस्ती में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की छात्रा की कॉलेज की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल छात्रा की मौत की मिस्ट्री उलझती हुई नजर आ रही है। उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या हुई या छात्रा ने खुद आत्महत्या की, ये जांच का विषय बन गया है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा लक्ष्मी शर्मा नगर थाना क्षेत्र कोठीला भरतपुर की रहने वाली थी और कॉलेज से ही डॉक्टर फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि मामले में पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस विंग टीम और कोकराझ थाना पुलिस ने इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने तेल चोरी की योजना बना रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक तेल टैंकर, स्विफ्ट कार सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। ये आज एक इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग मोस्टली औरैया और कानपुर देहात क्षेत्र के रहने वाले लोगों का है और ये लोग लगातार घटनाएं कर रहे थे। हमारे यहाँ जनपद कौशाम्बी में भी इन लोगों ने कोखराज थाना क्षेत्र में एक घटना की थी। उसके अलावा चरवा थाना क्षेत्र में घटना करने का प्रयास किया था, वो घटना वो कर नहीं पाए थे।
इसके अलावा इन लोगों ने तमाम जनपदों में घटनाएं की हैं, जैसा कि अभी जानकारी में आ रहा है कि दिल्ली से लेके गुजरात, कलकत्ता, फतेहपुर, कानपुर और भी आगे के जनपदों में इन लोगों ने घटनाएं की हैं। इनके जो लिंकेजेस हैं वो दिल्ली में भी हैं, बनारस में भी हैं और भी अन्य जनपदों में हैं, जिसको खंगाला जा रहा है। और इनके पास से भारी मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, बरामद हुई हैं, जिसमें कि जिस तरीके से वो ड्रिल करते थे और तेल निकालते थे उसके सारे इक्विपमेंट्स, एक ऑयल टैंकर बरामद हुआ है। और जिस सफाई से ये चीज़ों को अंजाम देते थे ये काफ़ी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि इसमें एक टेक्नीशियन भी है जो वेल्डिंग करता है और उसके अलावा उसको फिर वापस क्लैंप लगा भी देता है। और एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है, कई मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, कई सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बरामद हुए हैं। आगे हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तेल चोरी गिरोह के रूप में इनको हम रजिस्टर भी कराएंगे और संबंधित जनपदों से हम पत्राचार भी करेंगे ताकि इनकी हिस्ट्री शीट खुले और आगे भी इन पर कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये आज एक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के सुजावलपुर ग्राम पंचायत ने प्रधान पति पर पंचायत भवन की बाउंड्री का निर्माण पीली ईंटों से करवाने का आरोप है, जिसके विरोध में मोहल्ले की 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने विरोध जताया है और जिसकी जानकारी खंड विकास अधिकारी को दी है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा। राजस्थान के फलौदी में नंदपुरी कॉलोनी क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजपूत समाज के अध्यक्ष कुंभ सिंह पातावत की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित सरपंचों और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न संगठनों के नवनियुक्त पदाधिकारियों का साफ और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक यूथ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, खेतुसर अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास, सरपंच समूह खान के साथ साथ अमान सिंह और कवराज सिंह भी उपस्थित रहे। देखो, वैभव जी ने हमारे म्युनिसिपल कोर्ट खोला बाब में और 160 करोड़ की जो ये टेपू धौड़िया बारू की जो जल योजना है वो स्वीकृत की उसके लिए, और EWS में फीस में छूट और आयु सीमा में छूट जो सरलीकरण किया गहलोत जी ने, उनके लिए धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था। और आगे ज़िले के लिए 1 तारीख से हमारा जन जागरण अभियान चलेगा और उसके बाद हम पूरे गांव में, प्रत्येक गांव में एक समिति बनाएंगे और फड़ौदी शहर से कम 200 आदमियों की एक कमेटी बना के गहलोत जी के पास जाकर निवेदन करेंगे कि फड़ौदी को हमारे जिला बनाया जाए। देखो, बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला सह प्रभारी प्रवेश मिश्रा ने प्रेस की संबोधित करते हुए बताया कि कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बिहार के सभी जिला समाहरणालय किसान विरोधी काले कानून, लोकतंत्र की हत्या, व्यापक महंगाई के खिलाफ 1 दिवसीय धरने का आयोजन करेगी। इस धरने के माध्यम से गूंगी और बहरी राज्य सरकार को जगाने का काम करेंगे, साथ ही आमजनों को इसे बताने का काम करेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश सहित अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। जो कल विधानसभा में जो हत्या की गई कि मार्शल से सिर्फ पुश किया जाता था और उनको बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन बाहर से सैफ जवान को और पुलिसकर्मी को अंदर और जूता लात से जो है हमारे माननीय विधायक, उसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं, उन पर हमला किया गया, महिला विधायक पर हमला किया गया। यह शर्मसार करने वाली नीतीश कुमार के सुशासन में यह शर्मसार करने वाली कल काला अध्याय है। उसके खिलाफ भी हम लोग जो है इस धरना के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेंगे, जनता को बताने का काम करेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी प्रमुखता से कल धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद प्रभारी जी को हम इसलिए कि ये नव मनोनीत प्रभारी कल ही इनका हमारे आदरणीय केंद्रीय प्रभारी, बिहार प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी द्वारा और आदरणीय मदन मोहन झा जी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के द्वारा जो इनको मनोनीत किया गया है। अमिताभ भूषण जी पूर्व विधायिका बेगूसराय और सब प्रभारी में प्रवेश कुमार मिश्रा जी का मैं तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी, आज के आगमन का उद्देश्य का उद्देश्य स्पष्ट है।
किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून को ला करके देश में एक ऐसा संदेश दिया है जिसमें किसान परेशान हैं, हम उनके समर्थन में हैं और उसी समर्थन को स्पष्ट करते हुए हम कल जिला मुख्यालय पे बिहार के हर एक जिला में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं। उसी के समीक्षा बैठक है आज हमारा, तैयारी के लिए हम उसकी चर्चा करेंगे और कल हम जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और तमाम जो कांग्रेसी हैं वो जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल पटना में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, उस पर पटना में लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विरोध प्रदर्शन, विरोधी दल का होना, विरोधी दल का कहना, विरोधी दल का कोई सवाल उठाना ये जरूरी है। लेकिन विधानसभा के अंदर जिस तरह से विरोधी नेताओं के ऊपर बल प्रयोग कराया गया, बाहरी पुलिस को भेजा गया, अंदर के मार्शल के होते हुए बाहर के फोर्स को घुसा करके विधायकों को पीटा गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, ये घोर निंदनीय है। कि सुशासन सरकार की कलई खोलने के लिए भी है। जिस आंदोलन से निकले थे नीतीश बाबू और तमाम ऐसे देश के नेता हैं जो आंदोलन से ही निकल के बड़े हुए हैं, वैसे लोग आंदोलन को अगर दबाने का प्रयास करें, वैसे लोग जो लोकतंत्र के मूल्य को खत्म करने का प्रयास करें, इससे ज़्यादा बड़ी निंदनीय चीज़ कुछ हो नहीं सकती। सर आपका नाम? प्रवेश कुमार मिश्रा नाम हुआ मेरा। क्या है? मैं यहाँ आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।